हाय फ्रेंड्स, आज सुनते हैं एक नई कहानी। सोमवार का दिन था। 2 दिन की छुट्टी के बाद बैंक खुलने के कारण बैंक में भीड़ भाड़ थी। ऐसे में रामलाल बैंक की सीढ़ियां चढ़कर आने से हाफ रहे थे और अपनी सांसें समेटने में प्रयासरत थे। इतने में नकद निकासी खिड़की पर लगी भीड़ देखकर वो परेशान हो गए और अपने कपकपाते हाथों से मैले से कुर्ते की जेब में हाथ डालकर फटी और बेतरतीब बैंक पासबुक निकालकर पासबुक छपवाने के लिए आगे बढ़े। उस काउंटर पर कोई नहीं दिखा तो वे परेशान हो बराबर वाले काउंटर पर बैठी महिला को पासबुक दिखाते हुए खाते में मौजूद रुपयों के लिए पूछने लगे। उस महिला ने उनको फटकार लाइन में आने को बोल दिया और अपने काम में लग गई। रामलाल जल्दी से लाइन में लगे और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे। अपनी बारी आते ही उन्होंने फटी हुई पासबुक काउंटर पर बैठी महिला को दे दी और उसकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखने लगे। बैंक कर्मी ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए रामलाल को देखा और बताया कि खाते में सिर्फ 157 रुपये ही शेष हैं। रामलाल ये सुनकर एकदम दुखी हो गए और मन ही मन बुदबुदाए, श्यामू ने पैसे नहीं भिजवाए अभी तक। उसने तो कहा था कि पिछले हफ्ते ही भेज दिए थे। 67 साल के रामलाल अपनी पत्नी शीला के साथ गांव में रहते हैं। उनका बड़ा बेटा श्यामू शहर में किसी कारखाने में काम करता है और छोटा बेटा रामू एक दुकान में काम करता है। खेत के नाम पर जो थोड़ी सी जगह है वह इनके गुजर बसर करने लायक तो है, पर बढ़ती उम्र के साथ तरह तरह की बीमारियों ने उनके खर्चे भी बढ़ा दिए हैं, जिनको पूरा करने में रामलाल अपने खेत से होने वाले आमदनी के अलावा बेटों के भेजे गए पैसों पर निर्भर है। बेटे यूँ तो समय समय पर पैसे भेजते रहते हैं, पर इस बार शीला का पैर फिसलकर गिर जाने से अस्पताल और दवाइयों का खर्चा कुछ ज़्यादा ही हो गया था। दोनों बेटों की शादी कर वो अपनी चिंताओं से मुक्त महसूस करते थे, पर समय के साथ बढ़ते परिवार और उनकी बढ़ती जिम्मेदारियों ने उनके बेटे को शहर जाने को मजबूर कर दिया। रामलाल जी के दोनों बेटे यूं तो अपने माता पिता की खूब सेवा करना चाहते थे और उनको खुश भी रखना चाहते थे, पर आर्थिक हालात ठीक न होने के कारण दोनों परेशानी में समय निकाल रहे थे। और पिछले हफ्ते ही श्यामू ने भी पिता के बिना कहे ही पैसे भिजवा दिए थे, परंतु वो किसी तकनीकी कारण से रामलाल के खाते में नहीं आ सके थे और श्यामू ने वापस ध्यान नहीं दिया। रामलाल को भी अपने बेटों से पैसों के लिए कहना अच्छा नहीं लगता था। वो जानते थे कि शहर का रहन सहन और परिवार का पालन पोषण करना इस महंगाई के दौर में आसान नहीं है। वो परेशान हो गए थे ऐसी तकलीफ में जीते जीते, और परेशानियां थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब रामलाल परेशान खड़े सोच रहे थे कि कैसे शीला की दवाई का इंतजाम किया जाए। वृद्ध भले थे पर पुरुष थे तो रुआसे होकर भी रो नहीं सकते थे। रामनाम ने एक लंबी सांस ली और कुछ सोचकर वहाँ पास में खड़े एक युवक को अपने लिए पैसे निकालने वाली पर्ची भरने को कहा। जब नौजवान ने पूछा कि कितने पैसे निकालने हैं तो रामलाल की आंखों में पानी आ गया और वो बोले, 100 निकालने हैं बेटा। रामलाल पैसे लेकर शीला के लिए दवाइयों की शीशी लेते हुए घर पहुँचे तो बीमार रहने वाली कर्राती हुई शीला उनको देखकर मुस्कुरा उठी और बोली, आ गए आप। रामलाल का हृदय शीला की आंखों में चमक देखकर द्रवित हो उठा, पर उन्होंने खुद को संभालते हुए मुस्कुरा कर कहा, हाँ, और दवाई भी ले आया हूँ, अब ठीक हो जाएगी तू। इतना कहकर रामलाल ने घड़े में से पानी निकाल कर पिया और एक कटोरी में पानी लेकर उसमें दवा डालते हुए शीला को देते हुए बोले, ये ले, अब ठीक हो जाएगी तू, पी ले इसे। शीला ने दवाई पी और रामलाल ने उसे आराम करने से लिटा दिया। जब रामलाल को लगा कि शीला की पलकें अब भारी होने लगी हैं, रामलाल ने भी वही दवा पी और वहीं लेट गए और सो गए। दोनों हमेशा के लिए चिर निद्रा में और अपने सभी दुख चिंताओं और परेशानियों से दूर। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।